वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम। मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम बड़ा ज़बरदस्त सा आलू सुआ मेथी का पराठा बनाते हैं, फूला फूला सा, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं। बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है इसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। यहाँ 2 कप मैदा है, इसमें हम डालेंगे आधा टीस्पून नमक, 2 टेबलस्पून दही ताकि खस्ता और सॉफ्ट सा हमारा पराठा बने, और 1 टेबलस्पून घी। अगर आपके पास घी ना हो या घी ना डालना चाहें तो तेल भी डाला जा सकता है। चलो, आप ग्लव्स पहनते हैं और झटपट इसे जैसे पराठों का आटा गूंदते हैं ऐसे ही गूंदेंगे, सिर्फ नीम गर्म पानी से गूंदेंगे। चले, तो सबसे पहले इन सारी चीज़ों को मिला लेते हैं। आजकल बड़े सीज़न में है मेथी और सुआ वगैरह, तो ये जब मिला के आलूओं के साथ बनाया जाता है तो बड़ा ही एक अलग सा टेस्ट आ जाता है, मज़ेदार सा हो जाता है, हट के हो जाता है। तो ये देखिए मिला लिया हमने, और यहाँ हमारे पास नीम गर्म पानी है तो उससे गूंदते हैं और आपको बताते हैं कि कितना पानी लगा। चलिए, अगर आप चाहें तो आप गेहूं का आटा भी यूज़ कर सकते हैं, आधा आधा भी लिया जा सकता है, लेकिन मुझे मैदे में ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए मैं मैदे में बना रही हूँ। लेकिन आप लोग की चॉइस है, आप लोग को जो दिल चाहे। तो बस इसे जुड़ गया है। अब हमने यूज़ किया है तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली आधा कप पानी नीम गर्म। तो बस इसको अब थोड़े से हम 2-3 मिनट के लिए गूंद लेंगे। चले, बस इसको अब हम रेस्ट दे देंगे। थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, 1 टीस्पून के आसपास। चले, तो इसको अब रेस्ट दे देंगे हम तकरीबन 20 से 25 मिनट। तो इसको कवर कर देते हैं किसी भी चीज़ से। मैं सैरान रैप से कर देती हूँ। और अब हम इसकी स्टफिंग बनाते हैं। तो स्टफिंग के लिए देखिए हमारे पास यहाँ 1 पाउंड आलू है, यानी आधा किलो के आसपास, जिसको हमने बॉईल किया और इसको ग्रेट करके रख दिया। तो बेसिकली जब आप बॉईल करें तो वो फ्रिज में रख दें पहले और फिर ग्रेट करें तो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आएगा। तो इसको अब हम डाल देते हैं अपने बोल में। चलें, सबसे पहले इसमें हम डाल देंगे, ये देखिए हमारे पास 1 टेबलस्पून क्रश की हुई हरी मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जिंजर है यानी अदरक, और 1 टीस्पून गार्लिक है, वो भी क्रश किया हुआ है। तो ये सब डाल देंगे। और अब इसमें हम डालेंगे 4 टेबलस्पून तली हुई प्याज। अब इसमें जाएगा 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्चें, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून चाट का मसाला, आधा टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून अमचूर पाउडर। चले, ये मज़ेदार से मसाले तो चले गए। और अब ये मेन इंग्रेडिएंट है, ये मेथी की भाजी धुली हुई और कटी हुई 1 हैंडफुल बड़ा वाला है, और ये सुए का भाजी जो है वो छोटा 1 हैंडफुल है। हरा धनिया भी छोटा हैंडफुल है, और यहाँ चॉप की भी प्याज है वो भी छोटा हैंडफुल है। यानी 1-1 कप के आसपास है, और ये 1 कप से ज़्यादा है। तो ये डाल देते हैं हम। चलो, और यहाँ जाएगा नींबू, 1 नींबू डालेंगे। तो देखिए बड़ा अच्छा सा जूस निकल गया। अब ग्लव्स पहनते हैं और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं।
कितनी अच्छी खुशबुएं आ रही है, मेथी की, सूए की, हरे धनिए की, सब अपनी जगह कह रहा है मैं भी हूँ अंदर, मैं भी हूँ अंदर। देखें ये बड़े अच्छे से मिक्स हो गया है, मसल मसल के हमने मिक्स किया है। तो अब इसमें हमारे 4 पराठे बनेंगे, तो उसको अभी से ही 4 पोर्शन कर देते हैं। चले चले, ये लास्ट वाला भी हमारा हो गया। अब बस आटे को 15-20 मिनट रह गए हैं, तो जब वो रेस्ट कर लेगा तब हम मिलेंगे। देखिए 20-25 मिनट हो गई है। यहाँ 2 हमने तवे रख लिए हैं और आटा हमारा देख लेते हैं, बड़ा अच्छा सा सेट हो गया लगता है। ये देखें नरम नरम सा है, इसको एक दफ़ा हम यूँ कर देते हैं। हाँ देखिए बड़ा अच्छा सा स्मूथ सा हो गया है। अब इसके भी हमें 4 बॉल बना लेने हैं, ताकि झंझट ही ना रहे कि कितना लेना है कितना नहीं लेना है। तो अभी से ही इक्वल साइज़ के 4 बॉल बना लेंगे। हैप्पी बर्थडे टू मी। तो देखिए 4 बॉल हो गए, एक हम यहाँ रखते हैं और 3 को कवर कर देते हैं और इसको रख देते हैं साइड में। चले इसको पहले तो राउंड अच्छा सा कर लिया हमने और अब इसको बेलेंगे। अक्सर लोग मुझसे कहते हैं कि हमारे पराठे या तो फट जाते हैं या इक्वली स्टफिंग नहीं जाती है। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि ये दोनों चीज़ों को अवॉइड कैसे किया जा सकता है। तो अब जो है सबसे पहले तो हमें किनारे को बेलना है, सेंटर में प्रेशर नहीं देना है। किनारे को बेलते जाएं, किनारे को पतला करना है। आटा अच्छा है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है ड्राई फ्लावर की, क्योंकि घी भी डाला है ना इसमें हमने। और अब क्या करेंगे कि सेंटर में रखेंगे ये हमारा आलू का बॉल। थोड़ा सा दबाएंगे और अब कचौरियों की तरह, जैसे कचौरी को कैसे वो गोल गोल घुमा के करते हैं एग्जैक्टली, तो चलें चिपटियाँ बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखें हमने गोल घुमा के निकाल लिया और अब इसको हम रख देते हैं यहाँ थोड़ी देर के लिए और नेक्स्ट बनाते हैं। 2-2 साथ बनाएंगे तो इस तरह क्या होगा कि आलू जब अंदर रखा रहेगा ना तो थोड़ा सा सेट हो जाएगा, फिर हम उसको बेलेंगे। तो चलें अब इसको बनाते हैं। ये वाला जो बचा था वो इसको इसमें डाल लेते हैं। तो वही किनारे से बेलेंगे, किनारे से पतला करेंगे पहले, क्योंकि एंड में क्या है कि सारी आसपास की जो है उसकी चिपटियाँ बनी, तो अब आप देखें अगर वो पोर्शन मोटा होगा तब इवन नहीं रहेगा, तो इसलिए साइड का पतला करना बहुत ज़रूरी है। चल अब अगेन ये बॉल लेंगे और इस पर रखेंगे सेंटर में और इसको दबाएंगे, थोड़ा सा इसको बैलेंस कर देंगे सब तरह से और दोबारा चिपटियाँ लेना शुरू करेंगे। और अगर ज़रा ऐसा लगता है कि आपका रोटी थोड़ी छोटी है और आलू जो है आमेज़ जो है ज़्यादा है, तो उसको इस पॉइंट पर आप थोड़ा खींच भी सकते हैं। तो चलें चिपटियाँ बनाना शुरू करते हैं। और फिर इसको दबाएंगे अच्छे से और फिर कचौरियों की तरह ही थोड़ा सा घुमा के और उसको निकाल लेंगे, है ना, इजी। चले अब ये जो हमने बनाया है इसको अभी हम रखते हैं यहाँ और पहले वाले को बेलेंगे। अच्छा, बेलने का तरीका कुछ यूँ है कि जहाँ हमने चिपटियाँ लगाई थी ना उसको हाथों से दबाएंगे और फैलाते जाएंगे। वो जो इशू है ना कि इक्वली हमारा आलू नहीं जाता है, वो ये बेस्ट तरीका है कि हर जगह पहुँचेगा। तो ये देखें इस तरह से
आटा भी इतना अच्छा है कि आप जैसे जैसे करते जाएंगे ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा, लेकिन टाइम ले, थोड़ा सा आराम से इसको और फिर बढ़ाएं, और फिर इस तरह से कर लें और यहाँ से बढ़ाना शुरू करें। चाहे तो बेलन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं चाह रही हूँ कि पहले जो है वो बेलन ना यूज़ करें, हाथ से करेंगे तो बड़ा अच्छा सा फैलेगा। आप सेंटर से भी आप करते जाएं, साइड से भी करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता। अब इस पॉइंट पर आप चाहें तो इस पर बेलन थोड़ा सा लगाएं, देखें यूँ आहिस्ता से, हल्के हाथों से, क्योंकि हमने स्टफिंग अच्छी खासी भरी है तो हमें फाड़ना भी नहीं है पराठे को। बाकी मोटा और पतला आप लोग के हाथ में, आप लोग को कितना मोटा पसंद है, कितना पतला पसंद है। बस देखिए हल्के हाथों से फ्रंट वाला पोर्शन तो हमने बिल्कुल सही कर दिया, और अब बैक से भी बेल लेंगे थोड़ा सा। चलें, अब इसको डालते हैं हम तवे पे। अच्छा, तवा हमारा प्री हीट हो रहा था और चूल्हा हमारा मीडियम लो पे है, मीडियम लो के दरमियान। तो चले अब ये दूसरा वाला बेलते हैं। पहला जो साइड हम डालते हैं ना, उसको बहुत हल्की सेकनी होती है, तो इसको अब पलट लेते हैं हम। इतना जब हो ना, जब इससे क्या होता है कि जब हम थर्ड टाइम पराठा पलटेंगे ना, थर्ड टाइम, तब ये पहाड़ जैसा नहीं बनेगा, बड़ा अच्छा सा बनेगा। तो फर्स्ट बहुत लाइट करके पलट देंगे। बस चले, बस उलट पुलट करते रहेंगे पराठे को। ये देखें बड़ा अच्छा बड़े मज़े से सिक रहा है। चूल्हा आप कर देते हैं मीडियम। इसको देख लेते हैं। हाँ, ये भी अच्छा सा हो गया। चले अब तेल थोड़ा सा लगा देते हैं। जब दोनों तरह से हल्का हल्का सिक जाएगा, जब तेल लगाएंगे। अगर पहले लगाते हैं तब तेल बहुत सारा चला जाता है, तो कम तेल डालने का ये तरीका है कि थोड़ा थोड़ा लाइटली दोनों तरफ से सिक जाए, फिर तेल डालें अपनी मर्ज़ी से, तो कम से कम जाएगा और क्रिस्पी भी होगा। अब उलट पुलट करके बड़ा अच्छा सा क्रिस्पी कर लेंगे। यहाँ भी डाल देते हैं। ये देखें, ये जो फूला है ना पराठा, इसका मतलब इक्वली बिला है, तो ये सारा का सारा फूल गया है, ये नहीं कि अलग हो गया है। और अब इसको भी पलटेंगे और इस पर भी यहाँ लगा लेंगे। तो जब एक मरतबा फूल जाए ना, जब दबा दबा के अच्छे से सेकें, इससे क्या क्रिस्पी भी होगा, और 6 से 7 मिनट लग जाएंगे एक पराठे को सेकने में, लेकिन अच्छे से ब्राउन करना है। और अगर आपको फ्रीज़ करना है तब आप आधा करके निकाल लें और उसके बाद फ्रीज़ करें, और दोबारा जब निकालें तो रिफ़्रेश करके 3-4 मिनट और कर लें क्रिस्पी। ये देखें कैसा गोल गप्पूटा हो गया ये भी। तो ये हाथ से करने से, और रोटी पहले बड़ी सी बना लें, फिर पेड़ा सेट कर लें, तब बड़ा अच्छा सा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी होगा और बड़ा फूला फूला सा बनेगा। तसल्ली रहेगी कि हर जगह गया हुआ है आमेज़ा कौन जा सकता है। चलिए ये देखें शानदार सा हमारा बन गया। और चूल्हे को करते हैं बंद। तो देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्त से सुआ मेथी आलू के पराठे बना लिए, मज़ेदार सा है। और अब देखा आपने कितना भरा हुआ हमने बनाया है, सारे पराठे हमारे फूले। हाथ से बस थोड़ा सा पेशेंस रख के और बढ़ाते जाएं, और किस तरह से पेड़े भी बना लिए, आटे के भी बना लिए, ताकि एक तवाज़ुन पता भी चला कि एंड में क्या होने वाला है, वो सरप्राइजेज़ नहीं रहे। तो चलिए मैं ट्राई करके बताती हूँ कि लग कैसा रहा है। और आपने देखा ये कैसा भरा भरा सा है इक्वली। उसके साथ गाजर का अचार, मेथी भी का एक वो कहते हैं ना, एक चटाखा है, सुए की अपनी एक खुशबू है इस पराठों में।
और डो इतना क्रिस्पी टाइप का है, जब ताज़े ताज़े गरम गरम निकले तो और भी क्रिस्पी लगता है। फ्रीज़ कर लें और दोबारा क्रिस्पी कर लें, वो भी मज़ेदार लगेगा, क्योंकि आटा बड़ा अच्छा सा है। इसमें जो हमने घी का टच भी दिया है, दही भी डाला है खस्ता बनाने के लिए। ख़तरनाक है। चले ये एक आप लोग के नाम पे। चाय याद आ रही है। चले तो अब आप फूले फूले इवनली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए पराठे बनाएं, कितने इजी वे में। आप लोग की फरमाइश मैंने पूरी की, और मेथी और सुए की मेरी अम्मी की ये बेसिकली थॉट है। वो हमेशा ये सारा डाल के बनाया करती हैं और बड़े मज़े से खाया करती हैं और खिलाया करती हैं। तब आप लोग भी बनाएं, मज़े करें, खूब धमाल मचाएं। चलिए चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी सिंपल फन और मज़ेदार रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।